नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शनिदेव की सातवीं दृष्टि के बारे में। सातवीं दृष्टि का क्या रहस्य है, सातवीं दृष्टि हमको क्या मैसेज देना चाह रही है। शनिदेव को तीन दृष्टियां प्राप्त है, तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। जैसे कि तीसरी दृष्टि पुरुषार्थ के बारे में कुछ मैसेज देती है, इफर्ट्स के बारे में कुछ मैसेज देती है। 10वीं दृष्टि की बात की जाए तो वो कर्म क्षेत्र के बारे में कुछ मैसेज देती है। आज हम सातवीं दृष्टि के बारे में बात करेंगे। सातवीं दृष्टि क्या मैसेज देती है। अगर मैं सातवीं दृष्टि को इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं कि ये क्या मैसेज देना चाह रही है और वो भी उसको एक वर्ड में डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो वो शब्द होगा या वो वर्ड होगा संतुलन। संतुलन, संतुलन और संतुलन। बैलेंस, बैलेंस और बैलेंस। किसके बीच में बैलेंस, किसके बीच में संतुलन। शनि महाराज जहां भी बैठते हैं वहां पे वो एक जुनून क्रिएट करते हैं, एक पैशन क्रिएट करते हैं, एक फोकस क्रिएट करते हैं, अटेंशन क्रिएट करते हैं। शनि महाराज जिस भी भाव में बैठेंगे आपकी कुंडली में, उस भाव पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होगा, आपका सबसे ज्यादा जो अटेंशन है वो उस भाव को लेके होगा। आपका जो पूरी एनर्जी है, आप वो उस भाव के जो कारक तत्व हैं उसके रिलेटेड आप अपनी पूरी एनर्जी लगाओगे। तो उस जहां पे शनि महाराज बैठेंगे आपका पूरा फोकस, पूरी एनर्जी उस भाव को लेके है। अब ये हो क्या रहा है कि शनि महाराज की जो पूर्ण दृष्टि है, जो कि सातवीं दृष्टि है, सामने वाले भाव पे पड़ेगी, तो उस भाव के रिलेटेड जो उस जहां के कारक तत्व है वहां पे आप ठीक से अटेंशन नहीं दे पाओगे, वहां पे आप अपना फोकस वहां पे नहीं दे पाओगे, क्योंकि जहां शनि महाराज बैठे हैं पूरा फोकस आपका उसी भाव में लगा हुआ है। तो सामने वाला जो भाव है वहां पे फोकस नहीं रहेगा, वहां पे अटेंशन नहीं रहेगा, तो वहां पे असंतुलन क्रिएट हो जाएगा, वहां पे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, तो बैलेंस टूट जाएगा दोनों भाव के बीच में। तो शनि महाराज जहां बैठेंगे और जहां पे उनकी दृष्टि होगी, इन दोनों भाव के बीच में संतुलन होना बहुत जरूरी है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि एक चीज में फोकस और बैलेंस और पैशन ज्यादा होने के कारण सामने वाला जो भाव है वो बड़ा निग्लेक्टेड हो जाता है। वो भाव में फोकस नहीं रहता तो वो निग्लेक्टेड हो जाता है, और उस निग्लिजेंस के कारण उस भाव से प्रॉब्लम आ जाती है। और इसीलिए शनि महाराज की जहां भी सातवीं दृष्टि पड़ती है वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम इस संतुलन को संभाल लें, अगर हम इस बैलेंस को संभाल लें, तो जो शनि महाराज की सातवीं दृष्टि के बुरे परिणाम होने की चांसेस हैं, वो उससे हम बच सकते हैं। और इस केस में दोनों भाव का संतुलन बराबर रहेगा और जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और सब चीजें ठीक से चलेंगी। तो ये है शनि महाराज की सातवीं दृष्टि का मैसेज इज यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, यू हैव टू मेंटेन दैट डेलिकेट बैलेंस बिटवीन बोथ द हाउसेस। दोनों भाव के बीच में वो बैलेंस और संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए हम सब हाउसेस की बात कर लेते हैं, मान लीजिए शनि महाराज आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, प्रथम भाव में बैठे हैं, तो आपका फोकस क्या होगा? आपका फोकस पूरा आपकी तरफ होगा, खुद का सेल्फ डेवलपमेंट, मेरी पर्सनालिटी, मेरी ग्रोथ, मेरे इंटरेस्ट, मेरा स्वार्थ, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि शनि महाराज कौन सी डिग्निटी में बैठे हैं। मैलिफिक इन्फ्लुएंस में तो नहीं है, बट जो फोकस होगा वो आपके खुद के ऊपर होगा। तो आप मतलब मैं वाली जो प्रवृत्ति है कि मैं क्या हूं, मेरा सुख, मेरा सब कुछ, मेरा करियर, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी इमेज, सब कुछ मैं पे घूमेगा अगर शनि महाराज फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। उससे कारण होगा क्या? उसके कारण जो 7th हाउस है, जो कि मैरिज का स्थान है, जो कि बिजनेस पार्टनरशिप का स्थान है, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि आप अपने बारे में लेके इतने ओवर ऑब्सेस्ड हो अपने को लेके कि आपके जो सामने वाला भाव है, जो आपके स्पाउस का भाव है, जो आपके लाइफ पार्टनर का भाव है, जो कि आपके बिजनेस पार्टनर का भाव है, आपका ध्यान उस भाव पे है ही नहीं उतना जितना कि होना चाहिए। तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आएंगी और ये असंतुलन क्रिएट कर देगा, और इस असंतुलन क्रिएट करने के कारण लाइफ में आपको प्रॉब्लम आएगी। आइडियली तो आपको आपके खुद पे भी फोकस करना चाहिए और आपके बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर पे भी करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों को शो करता है। तो मैरिज में प्रॉब्लम आएगी तो आपकी प्रॉब्लम आएगी। सो यह है, इस तरीके से सातवीं दृष्टि काम करती है। मान लीजिए शनि महाराज आपके कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो द्वितीय भाव किस बात का है?
द्वितीय भाव धन का है, फैमिली एसेट्स का है, कुटुंब का है, फैमिली वैल्यूज का है। आपका पूरा ध्यान इन्हीं चीजों में लगा रहेगा कि फैमिली का धन कैसे बढ़ाएं। अच्छी बात है ये फोकस होना। बट शनि महाराज जब द्वितीय भाव में रहेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे। अष्टम भाव ये कहता है कि अष्टम भाव दुख का भाव है। तो आपने धन तो सेकंड हाउस से कमा लिया, बट उस धन का आपने सदुपयोग नहीं कर रहे हो, आप किसी दीन दुखी की सेवा करने में नहीं कर रहे हो। 8वां भाव मोक्ष का भी एक स्थान है, तो आप धर्म के लिए भी कुछ पैसा नहीं खर्च कर रहे हो। तो यहां पे क्या होगा, ये इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया आपने सेकंड हाउस से। धन पे तो आपका पूरा फोकस है, बट उस धन को समाज सेवा, दीन दुखियों की सेवा, धर्म के लिए, इस पे आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है। तो वहां अगर आपका इन चीजों में आपने कमा लिया बट दिया नहीं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। आपको ईश्वर इसलिए दे रहा है क्योंकि आप किसी की सेवा करो। आपको ईश्वर इसीलिए दे रहा है कि आप किसी की सेवा करो, जो कि आप नहीं कर रहे हो। तो यहां पे इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो आपको जो कमा रहे हो उसका कुछ अंश आपको समाज सेवा, दीन दुखियों की सेवा, धर्म, इनके लिए भी करना चाहिए, तभी वो बैलेंस मेंटेन होता है। शनि महाराज मान लीजिए आपके तृतीय भाव में है, तो आपका तृतीय भाव और उसके सामने वाला जो भाव होगा वह नवम भाव होगा। तो ये पुरुषार्थ का भाव है। आप बहुत पुरुषार्थ करोगे, बहुत एफर्ट्स करोगे, और आपकी ये धारणा रहेगी कि सब कुछ जो होता है वो पुरुषार्थ से ही होता है, भाग्य से कुछ नहीं होता है, धर्म से कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि धर्म पे पड़ रही है, गुरुजनों पे पड़ रही है, आपके पिताजी के स्थान पे पड़ रही है, नवम भाव में पड़ रही है, आध्यात्मिक प्रगति के पे पड़ रही है। तो इन दोनों भाव के बीच में आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। कर्म भी करना पड़ेंगे, बट साथ साथ वो धर्म भी करना पड़ेगा। गुरुजनों का आशीर्वाद भी चाहिए, फादर का आशीर्वाद भी चाहिए, पितरों का आशीर्वाद भी चाहिए, और भाग्य का साथ भी चाहिए, क्योंकि जो नवम भाव है वो भाग्य को भी शो करता है। सो पुरुषार्थ के साथ साथ भाग्य की जोड़ होना भी उतना ही जरूरत है। और भाग्य कैसे साथ देगा? भाग्य साथ जब ही देगा जब आपके पास संचित पुण्य कर्म होंगे। संचित पुण्य कर्म कैसे आएंगे? वो ब्लेसिंग्स कैसे आएगी? वो ईश्वरी कृपा कैसे आएगी? कुछ सत्कर्म करने से ही आएगी, सिर्फ पुरुषार्थ से तो नहीं आएगी, सिर्फ एफर्ट से तो नहीं आएगी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू बैलेंस बिटवीन द 3rd हाउस एंड द 9th हाउस। शनि महाराज कुंडली में 4th भाव में बैठे हैं। आपका ध्यान घर की सुख सुविधा, घर की सुख शांति, वैभव, सुख, गाड़ियों मतलब वाहन का सुख, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड, इन सब में ही आपका ध्यान है। करियर पे आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि शनि महाराज जब 4th भाव में बैठेंगे तो उनकी जो पूर्ण दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, वो करियर हाउस पे पड़ेगी। तो आपका करियर निग्लेक्टेड हो जाएगा। प्रोफेशन आप जिस काम में हो, या बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, वहां पे आपका उतना फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि आप घर से बहुत कंफर्टेबल हो, वहां पे आपका पूरा फोकस है, उन चीजों पे सब फोकस है। तो वो हाउस निग्लेक्टेड हो जाएगा। तो 4th और 10th हाउस के बीच में आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, अदरवाइज अफेक्ट हो जाएगा। अगर शनि महाराज 5th भाव में है तो आप बच्चों को लेके ओवर पॉजिटिव हो सकते हो, ओवर ऑब्सेस्ड हो सकते हो, अपने लव रिलेशंस को लेके ओवर ऑब्सेस्ड हो सकते हो, ओवर पॉजिटिव हो सकते हो, बच्चों की शिक्षा की आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो बच्चों की एक्टिविटीज में, और आपको बच्चों से लगाव भी बहुत हो सकता है। लव अफेयर्स में भी आप बड़े इंटेंस रिलेशनशिप में रह सकते हो। बट इससे क्या होगा कि इन चीजों में ज्यादा फोकस के कारण आपका जो लाभ भाव है, 11th हाउस है, जो कि पंचम से सीधी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो 11th हाउस पे पड़ेगी, तो वो आपका अफेक्ट होगा। जो लाभ है उसमें आपका फोकस कम होगा। मित्रगण आपका हो सकता है, मित्रगण या आपके जो जिस कम्युनिटी में आप उठते बैठते हो, वहां पे आपको निग्लेक्टेड फील हो, तो वो हाउस आपका 11th जो हाउस है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो आपको दोनों जगह बैलेंस करना है, मतलब 5th हाउस मान लीजिए सट्टे का भी है, शेयर्स का भी है, तो आपका हो सकता है कि पूरा आपका फोकस हो कि मेरे को जो भी पैसा कमाना है वो शेयर से ही कमाना है, जो कि पूरा फोकस गलत है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि 5th हाउस शोज द शेयर मार्केट आल्सो। सो हो सकता है कि पूरा फोकस शेयर मार्केट की तरफ हो और उसी से आप लाभ क्रिएट करना चाह रहे हो। बट जो कर्म से जो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि 10th हाउस कर्म है और 11th हाउस कर्म का लाभ है, कर्म से जो धन मिलता है वो है। तो आप सिर्फ सट्टे से ही पैसा कमाना चाहते हो या शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो और पूरी उसी तरह से इन्वॉल्व हो, और आपकी आस्था कर्म पे बिल्कुल नहीं है, और कर्म के किए हुए
जो पैसा आपको मिलता है या जॉब में जो पैसा मिलता है या बिजनेस में जो पैसा मिलता है उस पर आपकी ये नहीं है और आपका एटीट्यूड ऐसा है कि जो मैं कमा लूंगा सिर्फ शेयर मार्केट से कमाऊंगा, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। आपको दोनों हाउसेज में बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। सो जस्ट एन एग्जाम्पल, मैंने आपको ये शेयर मार्केट का एग्जाम्पल दिया। अगर शनि महाराज 6th हाउस में है तो वो जो 6th हाउस है वो शत्रुओं का स्थान है, कंपटीशन का स्थान है, ये बीमारी का भी स्थान है और ये कर्जे का भी स्थान है। तो शनि महाराज जब यहाँ पे होंगे, आप इन सब चीजों से किसी ना किसी कारण इन चीजों में से घिरे रहोगे। चाहे फिर वो हो सकता है लिटिगेशन हो, या फिर हो सकता है किसी का स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो, या कर्जे को लेके कोई प्रॉब्लम हो। इसके सामने वाला जो 7th दृष्टि, अगर शनि महाराज 6th हाउस में है तो जो उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो 12वें भाव पे पड़ेगी। अब 12वां भाव जो है वो अध्यात्म को भी शो करता है, वो मोक्ष स्थान भी है, वो ईश्वरी कृपा का भी स्थान है, वो अध्यात्म और सेल्फ रियलाइजेशन का भी स्थान है। तो आपका पूरा ध्यान अगर इन चीजों में है और आपने अध्यात्म की तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये डिसबैलेंस क्रिएट कर देगा, ये असंतुलन क्रिएट कर देगा। क्योंकि ये सब जो 6वें भाव के जो कारक तत्व हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसी का स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य खराब होना या कर्जे की स्थिति आना या शत्रुता किसी से हो जाना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको किसी का देना बचा हुआ है, तभी हमको वो कर्म हमारे हमको लौट के मिल रहे हैं और उसके गलत परिणाम आ रहे हैं और उसी के कारण हम परेशान हैं। अब ये परेशानी कैसे जाएगी? जब मैं जो कर्म है उसको मैं अध्यात्म से जोड़ूंगा, ईश्वरी कृपा से जोड़ूंगा 12th हाउस से, तो ये जो यहाँ पर है फिर मेरे को यहाँ पे राहत मिलना शुरू हो जाएगी। 6वें चीज से जो मेरे को जो नेगेटिव इफेक्ट्स मिल रहे हैं 6th हाउस के, वहां से मेरे को राहत मिलना शुरू हो जाएगी। तो मेरे को बैलेंस कहाँ मेंटेन करना है? 6th और 12th हाउस के बीच में बैलेंस मेंटेन करना है। शनि महाराज मान लीजिए 7th भाव में है, फोकस पूरा आपके मैरिज रिलेशंस पे रहेगा। मैरिज रिलेशंस को लेके आप बहुत ऑब्सेसिव रहोगे, बहुत पॉजिटिव रहोगे, मैरिज रिलेशन ही आपके लिए सब कुछ रहेगा। या बिजनेस पार्टनरशिप में हो तो बिजनेस पार्टनरशिप में आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगे। तो ये इन्वॉल्वमेंट इन चीजों के अति होने के कारण, देखिए जो मैं इन्वॉल्व, जहाँ शनि महाराज जहाँ बैठते हैं और जो मैं इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा हूँ या वहाँ के जो उसमें पूरे जहाँ बैठते हैं वहां पे उनको जो मैं जुनून की बात कर रहा हूँ और पूरे अटेंशन और फोकस की बात कर रहा हूँ, ये अति की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो फोकस है, अटेंशन, ये अति है। अति कौन से बेसिस पे? सामने वाला भाव है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो शनि महाराज जब 7th भाव में होंगे तो खुद पे, लग्न भाव पे उनकी दृष्टि पड़ेगी तो खुद पे ध्यान नहीं दे पाओगे, खुद के पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे पाओगे, तो वो चीज अफेक्ट हो जाएगी जिससे कि आपकी ओवरऑल वेलबींग जो है वो अफेक्ट रहेगी। तो 1st हाउस और 7th हाउस के बीच में आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है। शनि महाराज अगर अष्टम स्थान में है तो यहाँ पे आपको गूढ़ विद्या की तरफ आपका ध्यान बहुत ज्यादा रहेगा, रिसर्च की तरफ हो सकता है आपका ध्यान बहुत ज्यादा रहेगा। हो सकता है कि बाकी की कॉम्बिनेशंस अगर पत्रिका में इसको ये करती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो हो सकता है कि आप समाज सेवा में हो सकता है लोगों की सेवा करने में हो, दीन दुखियों का दर्द कम करने में हो, किसी साइकोलॉजिकल वेलबींग में हो। तो ये अष्टम भाव के जो कारक तत्व है उसमें आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट शो होता है शनि महाराज अगर अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव में शनि महाराज होने से क्या होगा कि थोड़ा अध्यात्म की तरफ झुकाव होगा, मेडिटेशन की तरफ हो सकता है झुकाव हो। अब ये झुकाव थोड़ा नहीं होगा, ये झुकाव जो होता है ये अति झुकाव है, हम अति झुकाव की बात कर रहे हैं। तो उसके कारण क्या होगा? आपका कुटुंब अफेक्ट हो जाएगा, आपके कुटुंब की धन संपदा है वो अफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपका इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान है। तो 2nd हाउस और 8th हाउस के बीच में आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। 9th हाउस में अगर शनि महाराज हो तो धर्म के प्रति आपकी बहुत ज्यादा आस्था रहेगी, आप धर्म को लेके बहुत ज्यादा, एक कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है रिलीजन को लेके वो बड़ा स्ट्रांग होगा, वो बड़ा इंटेंस होगा। हो सकता है मतलब जिसको एक स्ट्रांग माइंडसेट जिसको कहते हैं धर्म को लेके हो, उस टाइप का आपका नेचर हो। भाग्य, ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे शनि महाराज है तो भाग्यवादी हो, भाग्य पे बहुत भरोसा हो, जो कि अति भाग्य पे भरोसा होना भी गलत है। और इसके कारण 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो 3य भाव पे पड़ेगी। तो जो आपके एफर्ट्स हैं, जो पुरुषार्थ हैं, जो आपको कोई लगन से कोई काम करना है उस पर आपका विश्वास नहीं हो, और शायद आपका ये ओपिनियन हो कि जो भी कुछ होता है भाग्य से होता है। तो ये बात भी अपने आप में गलत है, क्योंकि कर्म का, पुरुषार्थ का और उसमें भाग्य का साथ होना जरूरी है। ये दोनों का
साथ होना बहुत जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पुरुषार्थ और भाग्य। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर चीज भाग्य से ही होती है, उसके लिए हमको उतना पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, उतने इफर्ट्स भी करने पड़ते हैं, तभी वो दोनों जाके तभी वो जाके कोई चीज एक क्रिएट होती है, या कोई चीज एक अच्छी चीज क्रिएट होती है, या सक्सेस आपको जीवन में मिलती है। तो आपको थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस में बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि शनि महाराज की नवम भाव से तृतीय भाव पे सातवीं दृष्टि होगी। शनि महाराज जब दशम भाव में होंगे तो आप वर्कहॉलिक रहोगे। वर्कहॉलिक का मतलब सिर्फ काम काम और काम, और किसी चीज से आपको मतलब नहीं है। और वो काम भी मतलब ऐसा नहीं है कि 7-8 घंटे की नौकरी कर ली, वो हो सकता है कि फिर आप 16 घंटे करो, 18 घंटे करो, आपको काम के बिना कुछ सूझेगा ही नहीं। मतलब वो ऐसा हो जाएगा जैसे आपने काम से शादी कर ली हो। ये है वर्कहॉलिक की डेफिनेशन, समझाने के लिए अगर मैं बताऊं तो काम काम काम। उसके कारण क्या होगा, जो चौथा भाव है, शनि महाराज जब दशम भाव में होंगे तो उनकी सातवीं दृष्टि फोर्थ हाउस में पड़ेगी। तो जो घर की सुख शांति है, साइकोलॉजिकल वेलबींग है, आपकी प्रॉपर्टीज है, आपके वाहन सुख सब कुछ है, फोर्थ हाउस एक सुख स्थान है। तो जो सुख है, एक जो पीस है, हैप्पीनेस है घर का, वहां पे अफेक्ट होगा। तो वहां पे जो होना चाहिए वो आपके परिणाम नहीं मिलेंगे, तो घर अफेक्ट होगा। करियर पे ज्यादा फोकस से, प्रोफेशन पे ज्यादा फोकस से, अति फोकस से घर अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप वहां पे ध्यान ही नहीं दे पाओगे। शायद आपको यही पता नहीं हो कि घर पे चल क्या रहा है, घर में किसी की तबीयत तो खराब नहीं, क्योंकि आप तो दिन भर काम में लगे हो, और आपको जुनून है उस काम का, आपके बिना आपको समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो आपके अंदर से इतना जुनून है, क्योंकि वो शनि महाराज वहां बैठे हैं। और काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव के स्वामी भी शनि महाराज है, वहां पे मकर राशि आती है, जो भी मेहनत और कर्म को दर्शाती है। तो फोर्थ हाउस अफेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ हाउस और 10th हाउस के बीच में आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है। अगर शनि महाराज 11th हाउस में है तो आपका फोकस मित्र गणों की तरफ, कम्युनिटी की तरफ, समाज सेवा की तरफ, इन सब की तरफ होगा, लाभ की तरफ, कि मेरे को हर चीज में गेन हो गेन हो गेन हो, जिसके कारण 5th हाउस अफेक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि आपका एजुकेशन अफेक्ट हो जाए, हो सकता है कि आपके बच्चों के रिलेटेड कोई चीज अफेक्ट हो जाए, हो सकता है आपके लव अफेयर्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए। सो आपको 11th हाउस और 5th हाउस में बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जब शनि महाराज एकादश भाव में रहेंगे तो उनकी जो सातवीं दृष्टि है वो पंचम भाव पे पड़ेगी। अगर शनि महाराज जब द्वादश भाव में होंगे, 12th हाउस में होंगे, तो इनकी दृष्टि षष्टम भाव पे पड़ेगी, सातवीं दृष्टि। तो जो द्वादश भाव की बात करें तो ये अध्यात्म का भी भाव है, ये भोग का भी भाव है, और ये मोक्ष का भी भाव है। अगर आप मोक्ष की तरफ है, अध्यात्म की तरफ है, तो रिजल्ट अच्छे देंगे शनि महाराज। बट अगर आप भोग की तरफ है, अति सुख भोगने की प्रवृत्ति है, प्लेजर्स की तरफ आपका झुकाव है, तो यही जो कॉम्बिनेशन है, और सातवीं दृष्टि उनकी पड़ रही है स्वास्थ्य पे पड़ रही है, बीमारी पे पड़ रही है, कर्जे पे पड़ रही है, लिटिगेशन पे पड़ रही है, शत्रुओं पे पड़ रही है, तो वहां पे आपको पूरा जो ध्यान यहाँ पे अति भोग की प्रवृत्ति से 12वें भाव में, क्योंकि अति भोग का स्थान है और शनि महाराज वहां पे, तो वो अति भोग का प्रवृत्ति देंगे आपको, एटीट्यूड दो देंगे, ओवर इंटेलिजेंस जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में, ओवर इंटेलिजेंस की जो प्रवृत्ति है वो देंगे आपको, ओवर इंटेलिजेंस का एटीट्यूड देंगे। तो जब आप कोई चीज ओवर करोगे तो हो सकता है कि आपका कर्जा बढ़ जाए, हो सकता है उसी के कारण आपकी हेल्थ खराब हो जाए, हो सकता है कि कोई लड़ाई झगड़ा या कोई वाद विवाद हो जाए किसी से। तो 12th हाउस और 6th हाउस में मेरे को बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि सातवीं दृष्टि वहां पे 6th हाउस पे पड़ रही है। तो ये है 12 भाव का के रिजल्ट। जब शनि महाराज विभिन्न भाव में रहेंगे 1 से लेके 12 तक, तो आपको किस भाव से रिलेटेड, किस भाव से बैलेंस मेंटेन करके चलना है। जब आप ये बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं, कॉन्शियसली मेंटेन कर लेते हैं विद कंप्लीट माइंडफुलनेस, कि हाँ मेरे को हो सकता है कि मैं शनि महाराज, ये जानते हुए कि मेरा शनि महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, तो मेरा फोकस यहाँ पर है। आप अपनी कुंडली पे लगा के देखिए, तो अब मेरा फोकस यहाँ पर है, तो हो सकता है कि मेरा जो सामने वाला भाव है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो भाव अफेक्टेड ना हो, वो भाव निग्लेक्टेड ना हो, वहां पे भी आप पूरा ध्यान दो। जब आप ये चीज कर लोगे तो जो शनि महाराज की सातवीं दृष्टि के जो नेगेटिव रिजल्ट्स है वो आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपने दोनों भाव को संभाल लिया। तो वे शनि महाराज जो कि नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे थे, अपने किसी कर्म के कारण, या अपने किसी गलत एटीट्यूड के कारण, या अपने ओवर इंटेलिजेंस के कारण, या अपने वर्कहॉलिक नेचर के कारण, या अपने अति फोकस या अति अटेंशन के कारण, या अति एनर्जी उस भाव में लगाने के कारण,
और अगले भाव को निग्लेक्ट करने के कारण वो रिजल्ट्स, उस तरह के जो गलत रिजल्ट्स है वो आना बंद हो जाएंगे और दोनों भाव में बैलेंस मेंटेन हो जाएगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। सो इसी तरीके ये शनि, तो जो हमने डिस्कस किया वो ये किया कि शनि महाराज की 7वीं दृष्टि क्या दर्शाती है। ये संतुलन को दर्शाती है, ये बैलेंस को दर्शाती है। कौन से भाव में, वो भी हमने डिस्कस किया कि जब शनि महाराज कौन से भाव में बैठेंगे तो 7वां भाव जो सामने वाला भाव है, पूर्ण दृष्टि वाला जो भाव है, वहां पे असंतुलन आएगा। वहां पे असंतुलन आने की प्रोबेबिलिटीज है, तो उस भाव को आपको मेंटेन करके चलना है और इस तरीके से आप ये नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सकते हो और खत्म कर सकते हो, जिससे कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। तो ये था पूरा शनि महाराज की 7वीं दृष्टि की क्या है, 7वीं दृष्टि का मैसेज क्या है, और ये विभिन्न भाव में जब शनि महाराज रहेंगे तो कौन से भाव से हमको बैलेंस मेंटेन करके चलना है। सो दिस इज ऑल अबाउट शनि महाराज की 7वीं दृष्टि। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।